Thank you so much. So we start with the session and good afternoon, everyone. So I hope everyone is feeling energetic and all ready to learn after a good lunch. I'm sure lunch break is over or they're going to have lunch break after No, this. ma'am, it's over. It's over. Yeah. Okay. So we are all looking forward Ma'am, to. we will use mixed language, Hindi and English. Okay. Okay. And Definitely. participant, please be interactive. It should not be one-way communication. Yes. So, ma'am just said interactive. So, first of all, I'll just start with this interactive, interpersonal, intercollegiate. So, what does this word mean, inter? This is very important. Like, you are already active, I'm sure, in your own domain, in your classrooms, in your college, in your office, everywhere. But what is the meaning of interactive? एंड वी आर ऑलरेडी प्लीज फील फ्री टू रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा सेशन और मुझे भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी तो गुड आफ्टरनून एवरीवन ओके गुड आफ्टरनून सो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि इंटर कॉलेजिएट होता है उसका क्या मतलब होता है या इंटरपर्सनल होता है तो उससे हमारे की क्या हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कोई भी बता सकता है कि आज हम करने वाले क्या हैं इंटरपर्सनल मतलब क्या हो सकता है ये व्हाट इज दिस ये कौन सी चिड़िया का नाम है आज हम क्या करने वाले एनीवन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया Communication है और आप between each उसको other. शेयर करना चाहेंगे यस मैम प्लीज Communication between each other, between the two persons. communication between each other okay and and Exchange of communication information. between each other so is it easy communicating हाँ That is the और कुछ core of बताना being चाहेंगे human being. That is the यस being core of human being, to be communicated. to be communicating with another human being okay तो हम मतलब जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वी आर इंगेजिंग इन इंटरपर्सनल स्किल्स है ना जैसे आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ आप मुझे सुन रहे हैं अगर आप सुन रहे हैं तो क्या आप सब मुझे सुन रहे हैं Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो हम एक वार्तालाप में शामिल हैं जिसमें मैं शायद कुछ बोल रही हूँ आप शायद कुछ सुन रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप बोलेंगे तो मैं भी उसको अच्छे से सुन के एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगी तो ये हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और बिकॉज इट इज बिटवीन इंडिविजुअल्स तो इंटरपर्सनल हो गया इंटर का मत जैसे आपके कॉलेज में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो आप उसको इंट्रा कॉलेज इवेंट बोलते हैं ना बिकॉज इट इज विद इन द कॉलेज बट अगर बहुत सारे कॉलेजेस के बीच में इवेंट हो रहा है तो व्हाट डज इट बिकम्स एन इंटर कॉलेजिएट इवेंट है ना एक्टिव तो सभी हैं interactive means you are interacting with each other तो आपका दायरा बढ़ जा रहा है तो हम सब अपनी अपनी स्पेस में बड़े खुश रहते हैं इंडिविजुअल स्पेस में मेरी एक सोच है मेरा एक नजरिया है मेरा एक दायरा है मेरा एक सोचने की क्षमता है सो दैट इज माय ओन सो दैट बिकम्स माय पर्सनल वो मेरी व्यक्तिगत सोच है मेरी व्यक्तिगत जो आपके विचार होते हैं वो है पर अगर मुझे उन विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना है तो फिर वो क्या हो गया मेरे विचारों के साथ साथ मुझे दूसरों के बारे में भी जानना है और वो इंट्रापर्सनल से इंटरपर्सनल हो गया तो जब तक वो मेरे तक सीमित है इट इज ऑल अबाउट इंट्रापर्सनल है ना और जैसे ही मैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाती हूँ या उनसे बातें करती हूँ और उनके विचारों को जानना चाहती हूँ या उनके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ या कोई डिस्कशन करना चाहती हूँ या कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ या किसी भी मसले पे बातचीत करना चाहती हूँ तो वो फिर खाली मेरा नजरिया नहीं है वो एक दूसरे का नजरिया भी मुझे शामिल करना पड़ेगा एंड फ्रॉम देन इट इज नो मोर ओनली पर्सनल it has become
इंटरपर्सनल। इज दिस क्लियर? जहां पे हम अपने से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम बातें कर रहे हैं, हम दो लेवल्स पे बातें कर रहे हैं। एक तो हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, है ना? तो जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ या आप अभी ये बातें जो मैं बता रही हूँ वो आप सुन रहे होंगे, तो आपके दिमाग में भी कुछ मंथन चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो ये सब आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन चल रहा है। आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसमें शायद कुछ अपने आइडियाज ऐड कर रहे हैं, है ना? तो ये सब आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑलरेडी चल रहा है। जो आपका सोच विचार का भी जो ये नजरिया चल रहा है या जो सोच विचार की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आपका ये इंट्रापर्सनल चल रहा है। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप मुझे वो शेयर कर सकते हैं, तो ये आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा। इज दिस क्लियर कि इंट्रापर्सनल यस क्या हो मैडम। रहा है? हाँ। यस मैडम, क्लियर। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास सोच के बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारा ज्ञान है, मेरे दिमाग में बहुत सारी समझ है, पर वो मेरे तक सीमित है। अब मुझे वो दूसरों को पहुंचानी है, तो आई एम स्टक, क्योंकि मेरी विचारधारा शायद दूसरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दैट मीन्स आई एम वेरी गुड एट इंट्रापर्सनल, आई एम वेरी गुड एट टॉकिंग टू माई सेल्फ, बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग विथ अदर्स, देन आई एम फेसिंग अ चैलेंज, क्योंकि वो मेरे से बाहर का दायरा हो गया। डज दिस मेक सेंस? होता है ये कि नहीं होता है? Yes, ma'am. यस मैडम, ऑलवेज ऑलवेज। हाँ, होता है ना? ऑल द टाइम होता हाँ, है? सब ऑल द सबका टाइम होता है। होता है? हाँ, बिल्कुल होता है मैडम। होता है ना? तो इसीलिए इसका मतलब अच्छा, तो मुझे ये बताइए, स्किल्स का क्या मतलब है? हमने इसको इतना लंबा चौड़ा नाम दे दिया, इंटरपर्सनल स्किल्स। अब ये स्किल्स का क्या मतलब होता है? कोई भी मुझे बता सकता है? अभी एक्सक्यूज मी मैडम, सुन रहे हैं? हाँ जी, बताइए हेलो। बताइए, बिल्कुल, हाँ जी। जैसे, हाँ, जैसे जो मुझे परेशानी हो रही है तो मैं खुद से तो बात कर सकता हूँ, ठीक है, हाँ लेकिन मेरे जो व्यू पॉइंट्स है, मेरी सोच है, मैं हाँ दूसरे के साथ शेयर करने में जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, जो झिझक होती है हमेशा, हाँ। ठीक है, अगर हम ये चीज सीख ले, इंट्रापर्सनल स्किल, तो वी विल मूव ऑन। मतलब हम अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, हम मतलब लोगों के बीच में अपनी राय रख सकते हैं, बात रख सकते हैं, अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बिल, शायद ये जो स्किल है, इसको इम्प्रूव करना पड़ता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम बिल्कुल ऑन द डॉट, बिल्कुल ऑन द मार्क, कि अगर हम इस कला को सीख लें। तो स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्किल्स का मतलब होता है कौशल्य, किसी भी चीज में आपकी कुशलता। तो जैसे आप कितने लोगों को सुनते होंगे, और वो जैसे हम कितनी बार स्पीकर्स को सुनते हैं जो कि बड़ी बड़ी स्पीचेस दे रहे हैं इतने लोगों के सामने ऑन अ पब्लिक फोरम, they are speaking and they are expressing themselves very coherently। तो उनके पास वो कौशल्य है, वो स्किल्स हैं उनके पास, जो कि उनको व्यक्त करने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो स्किल का मतलब होता है किसी भी चीज में कुशलता, माहिरता हासिल करना। अब ये स्किल जो है, ये ऐसा नहीं है कि कोई टैबलेट है जो कि मैंने खा ली और मेरे पास सारी की सारा कौशल्य आ गया। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो हमें क्या करना है, इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। और प्रैक्टिस जब हम करते रहते हैं, जैसे साइकिलिंग इज ऑल्सो अ स्किल। तो सब हम साइकिल नहीं चला सकते। हमको अगर साइकिल चलानी है, तो पहले हमें, मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट था, तो मुझे धीरे धीरे कदम बढ़ा के बहुत ही पेडलिंग करना, सपोर्ट के साथ हम पहले साइकिल चलाना सीखेंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, पर गिव अप नहीं करते हैं।
और फिर उठते हैं, सीट पे बैठते हैं और साइकिल चलाते हैं, और ऐसे चलाते चलाते जब हम कई दिनों तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक दिन हमें पता चलता है, अरे वाह, साइकिल चलाना तो हमें आ गया। तो साइकिलिंग इज अ स्किल। अब उसी तरह से कुकिंग ले लीजिए या ड्राइविंग ले लीजिए। तो पहले दिन तो आप गाड़ी में बैठे थे और आपने गाड़ी का स्टेयरिंग उठाया और आप गाड़ी चलाने लगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आपको बड़े टाइम तक ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी होगी, फिर आपने प्रैक्टिस की होगी, कुछ टाइम के बाद आप बड़े एक्सपर्ट हो गए सबकॉन्शियसली। तो अब हमें ये समझना है कि पहले तो हम इनकी ट्रिक्स एंड टेक्निक सीख लेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और उन चीजों पर हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब हम लगातार कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल रियलाइज कि ओ यस, आई एम बीइंग अंडरस्टूड बेटर, आई एम अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर, आई हैव बेटर रिलेशनशिप्स, और चीजें आपके आसपास चेंज हो रही हैं। तो कोई भी चीज इमीडिएट ऐसा नहीं होता है कि आज हमने सेशन किया और सारी चीजें एक दिन में चेंज हो गई। इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, है ना। उसको प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हम कैसे करते हैं, और जैसे हमने कहा ह्यूमन बिहेवियर, इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो हमें इंटरपर्सनल के लिए ना ये जरूरी है कि हमें लोग समझें, ये भी जरूरी है कि हम दूसरों को समझें। दोनों चीजें जरूरी हैं। Then only we can become expert communicators. All right. So these are some of the points that we are going to be covering today. And with this, I will start with my presentation. I can, Preeti ma'am, I think stop. Can you see? Is my screen visible? No, ma'am, no. I'm No, getting ma'am. this No. on the screen. It's showing stop sharing. तो stop sharing मैं तो share ही नहीं कर रही हूँ. So how do मैम I एक बार stop स्टॉप sharing? शेयर पे क्लिक करके फिर से शेयर करें। हाँ, I'm clicking on it, but it's showing me you're sharing Microsoft Office PowerPoint. I think it will just take some time to stop maybe. तो फिर मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो जैसे हम तब तक बातें करते हैं जब तक मेरा ये स्क्रीन शेयरिंग होता है। तो जैसे हम इंटेलिजेंस की बातें करते हैं ना, कि कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कितना। अच्छा, इंटेलिजेंस आपके हिसाब से क्या है? हम सब प्रोफेसर्स यहाँ पे एजुकेटर्स हैं। सो इंटेलिजेंस आपको क्या उसकी परिभाषा हो सकती है? एनीबडी? इंटेलिजेंस की अगर हमें परिभाषा करनी है तो हम इसको क्या कैसे परिभाषित कर सकते हैं? भाई ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट कहते हैं ना हम कि इसका आईक्यू अच्छा है, इसका आईक्यू शायद उतना अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, ये मतलब क्या है इसका? किसी एनीबडी? बात में हाँ, मैडम किसी बात में चतुर होने की जो स्थिति है उसको इंटेलिजेंट कहते हैं या कि, बुद्धिमान। किसी बात में सर? किसी बात को समझने की शक्ति को। हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअली जो मैडम हमारे पास बौद्धिक स्तर पर समझना, लिखना और पढ़ना, द कॉग्निटिव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट इज डिफाइंड एज इंटेलिजेंस, है ना। तो कॉग्निटिव एबिलिटी जो हमारे पास ये बौद्धिक क्षमता है, तो जिन बच्चों के पास या जिनके पास आप देखते हैं कि अरे ये तो लिखने, पढ़ने और समझने में बहुत होशियार है, तो ये इंटेलिजेंट है। और कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है तो हम बोलते हैं ओहो, इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इनको। तो मेरा ये कहना है, और आज के जितने भी एजुकेशन में बातें हो रही हैं उन सबका ये कहना है कि इंटेलिजेंस खाली पढ़ाई लिखाई में ही लिमिट नहीं हो सकती। खाली कॉग्निटिव एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड को हमने एकेडमिक डोमेन में ही ऐसे सीमित कर दिया, एक बॉक्स बना दिया, और उस बॉक्स में जो फिट होता है उसमें हम उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। पर इंटेलिजेंस इससे बहुत ज्यादा है। ये किसी की म्यूजिक में हो सकती है, किसी की डांसिंग में हो सकती है, किसी की स्पोर्ट्स में हो सकती है, किसी की लोगों से बातें करने में हो सकती है, किसी को खुद को समझने में हो सकती है, किसी को पेंटिंग में हो सकती है, किसी को राइटिंग में हो सकती है, किसी को मैथमेटिक्स में हो सकती है, किसी को साइंस में हो सकती है। तो ये डिफरेंट एरियाज है।
और हर चीज में जिस भी किसी भी एरिया में अगर आपके पास सामान्य से ज्यादा क्षमता है तो आपको वो बोलते हैं कि भाई इंटेलिजेंट है ये। तो अब वो खाली पढ़ाई में ही नहीं है, ये म्यूजिकली इंटेलिजेंट हो सकता है, ये न्यूमेरिकली इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बॉडीली इंटेलिजेंट हो सकता है, डांसिंग में, एक्टिंग में, कोई क्रिएटिविटी में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई सभी चीजों में इंटेलिजेंट हो सकता है। तो ये आज का नया नजरिया हो गया है और नई परिभाषा हो गई है। और ये मेरा जो लैपटॉप है ये स्टॉप शेयरिंग अभी भी नहीं हुआ है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। प्रीति मैम, शुड आई लॉग इन अगेन और मैडम जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू द मैम शेयर को ऑप्शन आप क्लिक करते तो क्या मैसेज आ रहा है? अच्छा, आई जस्ट ट्राई अगेन। Yes, yes, ma'am. It is now showing your screen. इट इज शोइंग माय स्क्रीन। Yeah. ओके, सो जस्ट Just minimize this page, ma'am, and open your PPT. Yeah. okay, so now you can see my full screen. Yes, I entire just screen, want to entire see, it screen. is so cluttered. I was just looking for, मैंने PPT जो open करके रखा था, it's gone a little, I think it doesn't matter. I'll just open this again. Interpersonal skills. So हम interpersonal skills, तो जैसे हम intelligence की बात कर रहे थे, है ना? तो intelligence तो बहुत अलग अलग दायरों में होती है और बहुत important भी है कि हम उन सब दायरों को समझें। इसलिए अगर किसी की इंटरपर्सनल स्किल्स में इंटेलिजेंस है तो भाई वो भी एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। किसी की इंट्रापर्सनल में है तो वो भी इंटेलिजेंस है, उसे भी एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। तो हम जरा सा पहले इनको पहचान लेते हैं कि किसको हम बोलेंगे कि इंट्रापर्सनल में इंटेलिजेंट है, किसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल में इंटेलिजेंट है। कोई मुझे बता सकता है बिफोर वी गो टू द पीपीटी, कौन इंटरपर्सनल में इंटेलिजेंट होगा, कौन इंट्रापर्सनल में इंटेलिजेंट होगा? बिकॉज वी आर ऑल एकेडमिशियंस यार, एकेडमिक से रिलेटेड हैं और इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। कोई बताएगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या हो सकती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या हो सकती है? एनीवन प्लीज? मैं कोशिश करता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपकी कोशिश से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप प्लीज कोशिश कीजिए। हाँ, हाँ जी। देखिए इंट्रापर्सन का मतलब ये होता है कि वो जो पर्सन है वो खुद के अंदर झांक के वो खुद के बारे में सोचता है कि हाँ मतलब उसमें क्या एबिलिटीज है, क्या कमी है, सॉर्ट करता है खुद का, हाँ है ना? हाँ तो वो खुद को समझने में मतलब अपना समय देता है, ठीक है। हाँ, और इंटरपर्सनल बोले तो एक प्रकार से हो गया इम्पैथी, मतलब दूसरों की भावनाओं को जानना, दूसरों बिल्कुल को समझना और उससे कोरिलेट करना। बिल्कुल बिल्कुल। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, परफेक्ट। थैंक यू। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल, एक्चुअली ये एक वर्ड के अंदर आता है जो कि हमारा है कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन हमारा मेन वर्ड है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरी बात समझी जा रही है या मेरी बात नहीं समझी जा रही है। तो अगर नहीं समझी जा रही है इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने मिसकम्युनिकेट कर दिया, और अगर समझी जा रही है तो कम्युनिकेशन है। तो ऑल द टाइम वी आर सेंडिंग इंफॉर्मेशन। जैसे सर ने मुझे अभी इतना अच्छे से आपने कम्युनिकेट किया सर, एवरीथिंग वाज क्लियरली अंडरस्टूड। दैट मीन्स यू आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, जहां पे बातें समझ में आ गई। पर कितनी बार बातें समझ में नहीं आ पाती हैं, तो वहां पे वी हैव टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स।
सो ये चैनल है, ये मैसेज है, सारे टाइम मैसेजेस आपको समझ में पड़ रहे हैं। जैसे आप अगर गाड़ी भी चला रहे हैं, रोड पे भी है, तो सिग्नल अगर आपका रेड ग्रीन येलो हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग समथिंग टू यू. यू कैन नॉट जस्ट drive past that red signal because it has sent a message, stop, and you will stop there. अगर आपने उस मैसेज को मिसकम्युनिकेट कर दिया तो देयर कैन बी अ डिजास्टर टेकिंग प्लेस. तो वो कम्युनिकेट कर रहा है, हम समझ रहे हैं तो सक्सेसफुल है. अगर किसी ने नहीं समझा तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है. तो ये हमारा प्रोसेस ऑल द टाइम चल रहा है. अब कम्युनिकेशन का जैसे आपने बताया कि बातें करना और अपने आप से बातें करना और लोगों से बातें करना, है ना, यही हमारे दो इसके मेन आज हम नजरिए पे बात करेंगे. तो सीधे मैं ये इस पे नहीं ज्यादा जाती हूँ. ये जैसे मैंने आपको बताया, ये पहली पिक्चर जो ब्लैक एंड व्हाइट है, हम मिरर में देख के खुद ही से बातें कर रहे हैं. तो दैट इज माय ओन सेल्फ एंड टॉकिंग टू माय ओन सेल्फ. एंड इंटरपर्सनल में आई एम टॉकिंग विद अदर्स. अब दोनों में बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. कितनी बार अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिफीटेड फील कर रही हूँ या डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ या थोड़ा अपसेट फील कर रही हूँ, तो मेरा अगर सेल्फ टॉक लो चल रहा है, इसी को हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं. तो सेल्फ टॉक अगर मेरा खुद से ही लो चल रहा है, वेयर आई एम फीलिंग दैट आई हैव नॉट डन इनफ, ये सीधा मुझे दूसरों के साथ वार्तालाप में भी दिखाई देगा. या तो मैं फ्रस्ट्रेशन होगा, या तो मुझे गुस्सा आएगा, या तो मैं इरिटेटेड होंगी, या तो मैं इन डिसइंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि मैं खुद से ना खुश हूँ. तो मैं दूसरों के सामने खुशी कैसे बांटूं. तो ये सेल्फ टॉक और टॉकिंग विद अदर्स समटाइम्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अंदर से कैसा भी महसूस करें, पर वो दूसरों को जाहिर ही नहीं होने देते कि दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इमोशनल टर्मोइल. तो जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, वो भी इंटेलिजेंट हैं, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस. वो अपने इमोशंस के कारण दूसरों पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं. कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम किसी पे गुस्सा करते हैं, अब उस पर्सन की गलती शायद ना हो, पर मुझे किसी चीज पे गुस्सा आ रहा था तो मैंने उठा के उसे डांट दिया. तो ये मेरे इमोशंस जो स्पिल ओवर कर गए, वो शायद मैंने इंटेलिजेंटली नहीं हैंडल किए. पर अगर मैं उन्हीं को सोच समझ के कि भाई यहाँ पे राइट टाइम है कि नहीं है टू स्पीक समथिंग, तो फिर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट भी होता. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो देयर. सो देर इज सो मच टू लर्न एंड इम्बाइब. सो इंट्रापर्सनल में क्या होगा, जो हम अपने इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है ना, तो दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स वेरी वेल. देयर आर सो मेनी पीपल, आप लोग भी शायद उन्हीं में से होंगे, जो खुद को इतना अच्छा जानते हैं कि मेरी बॉडी में अगर कुछ इलनेस है तो उनको खुद पता चल जाता है. मेरे शरीर को क्या सूट होता है, क्या नहीं सूट होता है, मेरे विचारों का कैसी प्रक्रिया चल रही है, ये सब दे आर एक्सपर्ट्स एट इट. मुझे कोई कुछ भी बोल दे, आई नो हाउ टू अपलिफ्ट माई सेल्फ, हाउ टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. ये सब लोग ऐसे अगर आपके दायरे में हैं तो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट कीजिए. They are extremely good at managing their intrapersonal communication, and they are very intelligent because they know how to do it. There are so many people जिनके पास ये कौशल्य नहीं होता है. तो अगर किसी के पास है तो हमें आइडेंटिफाई भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए. तो ये जो ऐसे सज्जन होते हैं, ये बहुत माहिर होते हैं उनको अंदर ही जानने में, अपने अंदर देखने में, अपने अंदर की फीलिंग्स, मोटिवेशंस, मुझे क्या गोल मेरे लिए है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे क्या पाना है, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, मेरा एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस कैसा है, ये सब उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है. और ये गिव अप ना करके उन अपनी चीजों पे चलते रहते हैं. एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दे रियली मीट ऑल देयर एक्सपेक्टेशंस. सो ये इनको
ज्यादा हो सकता है वो दूसरों के साथ एक्सप्रेस ना कर रहे हो, बट इंटरनली दे आर वेरी मोटिवेटेड, सो दे लर्न बेस्ट इंडिपेंडेंटली। तो आपके दायरे में हर तरह के लोग होंगे, शायद आप भी इनमें से एक है, और आपको लगता है कि यू आर नॉट सफिशिएंट, या नहीं भाई आप अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, यू आर अमेजिंग इफ यू हैव दिस इंटेलिजेंस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कीप यू फॉरवर्ड, और शायद इसी से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव इट इन यू, है ना। तो हर चीज दूसरों से बातें करके ही हमें इम्प्रेसिव करनी है वो जरूरी नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया पब्लिक प्लेटफॉर्म में दे क्रिएट एन एब्सोल्युटली वंडरफुल ग्लैमरस इमेज, but inside they are very lost, they are very defeated, they are very depressed, and then they sometimes adopt substance abuse also, है ना। तो आपके पास अगर इंटरनली यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, आपका इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्ट्रांग है, तो भाई अपने आप को बहुत क्रेडिट कीजिए, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरपर्सनल बनता कैसे है, ये हम खुद ही के, ये जो हमारे आइडियाज हैं, जो बिलीव्स हैं, जो हमारा एटीट्यूड है, वो उस पे हम इंट्रापर्सनल बनाते हैं। और परसेप्शन, अब देखिए मैं, बिलीव्स वैल्यूज एटीट्यूड्स तो सबके पर्सनल है, तो आपका आपके लिए बहुत प्यारा होगा ये सिस्टम, मेरे लिए शायद मेरा बहुत प्यारा होगा, किसी और के लिए किसका बहुत प्यारा होगा, है ना, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। तो हम उस पर तो ज्यादा भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो आपके लिए सही है। पर परसेप्शन कैसे बनते हैं इस पे हम जरूर बातें कर सकते हैं। और परसेप्शन कैसे बनते हैं कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो मेरा दिमाग कुछ उस पे इमेज बना रहा है ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आपका दिमाग आपकी कुछ इमेज बता रहा होगा, कुछ आपसे बातें कर रहा होगा। तो परसेप्शन हमारा कई बार सही हो सकता है, कई बार गलत हो सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे आसपास देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं तो हम इतनी सारी बातें बातें कर रहे हैं, तो दिमाग सारी चीजों को रिटेन नहीं कर पाएगा, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट लगेंगी उसको दिमाग रिटेन करेगा और बाकी चीजों को डिलीट कर देगा। तो हर एक, अगर यहाँ पे 20 people are there in this workshop or 15 people are there, 15 people will have a different way of absorbing information, क्योंकि आपका परसेप्शन और देखने का नजरिया अलग है। सो we'll just see। तो आपने इसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि जैसे आंखों से जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, इज इट टू मच ज्ञान, आर यू गेटिंग बोर्ड और शैल आई टॉक अबाउट दिस? हेलो। मैडम वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा, कंटिन्यू। इंटरेस्टिंग लग रहा है जानना, हाँ चलिए। तो आपका रिस्पॉन्स इंटरैक्टिव, क्योंकि वन पर्सन गोज ऑन टॉकिंग तो फिर थोड़ी देर में अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो मुझे लगा ओ माय गॉड, एम आई गोइंग टू ऑफ द टॉपिक और इट्स टू बोरिंग। तो आपका, यस, योर रिस्पॉन्स रियली मैटर्स। सो परसेप्शन में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज को मैंने देखा, और उस देखने के बाद मेरे ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया, आइडेंटिफाई किया और इंटरप्रिटेशन किया। तो ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, ये बहुत हमें इनको वैल्यू करना चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया हम इन्हीं सेंसरी ऑर्गन से जानते हैं, आर आईज, आर नोज, आर माउथ, आर ईयर्स, आर स्किन। और ये दुनिया को हमारे मानस पटल पे जाके, हमारे मस्तिष्क पे जाके, हमने जो भी आंखों ने बाहर देखा उन्होंने उसकी एक इंटरनल इमेज बना ली, और वो इंटरनल इमेज मेरे ब्रेन ने स्टोर कर ली। तो ये मेरा परसेप्शन होता है कि भाई मेरा परसेप्शन क्या है, वो तो बहुत सारी चीजें रही हैं, बट what has my mind perceived, what have my sensory organs perceived, उसके हिसाब से मेरा नजरिया, मेरा परसेप्शन बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे ये है, अब मैं, आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत है और क्या सही है। Perception is not हाँ, bad. It's that we should adopt the others' perception also. We should see the यस, best of others also. यस, बोथ अपनी आर अपनी करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, है ना।
अपनी अपनी जगह पे सब यस सर, अपनी जगह पे सब कुछ सही है। अपनी जगह पे सब कुछ सही है, पर अगर हमें दूसरे का नजरिया जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे के उनको अंदर से देखना जाकर एक पड़ेगा। बार चेक करने के अपनी लिए। जगह से दूसरे की जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं परसेप्चुअल पोजीशन। परसेप्चुअल पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन, मैंने कैसे चीजें देखी, मेरे हिसाब से कैसा चल रहा है। सेकंड पर्सन, आपके हिसाब से चीजें कैसे चल रही हैं। और थर्ड पर्सन, किसी और के हिसाब से। जैसे हम अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो प्रोफेसर्स के हिसाब से कैसे चीजें चल रही हैं, दैट इज वन परसेप्शन। स्टूडेंट्स के हिसाब से कैसे चीजें चल रही हैं, दैट इज अनदर परसेप्शन। बट कॉर्पोरेट के हिसाब से कैसे चीजें चल रही हैं या बाहरी दुनिया के हिसाब से कैसे चीजें चल रही हैं, दैट इज थर्ड परसेप्शन, दैट इज थर्ड पर्सन्स व्यू, है ना। तो सबकी परसेप्चुअल पोजीशंस, अगर हम कहते हैं कि वी वांट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बेटर, दैट मींस वी हैव टू गो टू देयर पोजीशन एंड सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. If students want to understand professors, then they have to come to their position and understand how things are going, है ना। तो परसेप्चुअल पोजीशन जब हम एक दूसरे की समझने लगते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बेटर एम्पैथी होती है, और ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम अगर परसेप्चुअल पोजीशन, मैं तो यहाँ पे बोलूं कि भाई मैं, दिस इज हाउ आई सी थिंग्स एंड दिस इज हाउ इट शुड बी डन, एंड आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ पर्सन और उसकी मुझे बात ही नहीं समझनी है, तो फिर इंटरपर्सनल फेल हो जाएगा, क्योंकि आई विल स्टिक टू माई पॉइंट, द अदर पर्सन विल स्टिक टू अदर्स पर्सन's पॉइंट, there will be no meeting ground and there'll be a conflict. तो फिर वहां पे कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया। अब आपने जो है ब्रिज नहीं है वहां पे कि हम एक दूसरे तक पहुंच सके, वो ब्रेक डाउन हो गया। सो दैट इज व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं तो वी शुड बी रेडी टू चेंज द पोजिशन फ्रॉम वेयर वी आर लुकिंग एट थिंग्स। ओके, तो जैसे एक और ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हो क्या रहा है, ये जैसे मैंने कहा ब्रेन जो है, ब्रेन के पास टू मच इंफॉर्मेशन इज कमिंग एट एवरी सेकेंड, और ये सारी एक्सटर्नल इवेंट्स आपकी आ रही हैं दिमाग में, पर दिमाग क्या कर रहा है उनको थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेन कैन नॉट टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन, सो कुछ को वो डिस्टॉर्ट कर देगा, कुछ को वो जनरलाइज कर देगा और कुछ को वो कंप्लीटली डिलीट कर देगा। ये फिल्टर्स लगे हुए हैं हमारे दिमाग में, जैसे इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स लगे हुए हैं ना, दे चेंज द इमेज, आपके फनी फिल्टर्स होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी फिल्टर्स है, और वो फिल्टर्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, इसीलिए कितनी बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। somebody says something and we मिस इंटरप्रेट, या हमने कुछ कहा और दूसरे ने मिस इंटरप्रेट कर दिया, तो वो डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, या हमने उसे जनरलाइज कर दिया कि सारे स्टूडेंट्स आर लाइक दिस, या सारा सिस्टम इज लाइक दिस, या एनीथिंग, और या फिर हमने कुछ डिलीट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि मेरी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी बनी, या तो पॉजिटिव बनी या नेगेटिव बनी। अब अगर वो पॉजिटिव बनी तो उससे मेरा सोचने का नजरिया पॉजिटिव, तो मेरा स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, तो मेरा पॉजिटिव नजरिया बना। और अगर मेरा पॉजिटिव नजरिया बना तो फिजियोलॉजी है आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, और अगर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव चल। पर अगर उसी चीज ने नेगेटिव हो गया, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, तो बॉडी स्टेट ऑफ माइंड हो गई डिप्रेशन की, सैडनेस की, डिस्पेयर, और उससे आपका बॉडी लैंग्वेज भी वैसा ही हो गया, और बॉडी लैंग्वेज होने से बिहेवियर भी हो गया। तो क्या हो रहा है, ये इंटरनल इंट्रापर्सनल से जो ये आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, ये आपकी एग्जिबिट कर रही है इंटरपर्सनल में। Is this clear? How is Yes. it connected?
इंट्रापर्सनल में जैसे आप इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं. I just confused with the last wordings. Yes, ma'am. Which one? For positive state of mind, what we have to analyze. Physiology is body language. So see, these are, you can see the red arrow that talks about external events and information. That is everything that is taking place around you, है ना? अब ये आपके सेंसरी ऑर्गन से, आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आप उसको अनुभव कर रहे हैं, तो इन सब के द्वारा ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक जा रही है. इट इज गोइंग टू योर ब्रेन. Now, suddenly there is too much of information which brain cannot process in very quickly. So in that, because brain cannot take up everything, ये थोड़ा distortion हो जाता है, थोड़ा generalization हो जाता है, थोड़ा deletion हो जाता है. So sometimes we may take this up in a positive manner, and sometimes we may take this up in a negative manner. Now I'll tell you one example. There was a very reputed institution जहाँ के principal जो थे वो highly respected थे, and he was मतलब students would find it a real honor to be interacting with the principal, क्योंकि principal के लिए बहुत बड़ी prestige थी उनकी. तो एक बच्चा जो था वो आया, and he came to the class and he said, I am very happy today, the principal spoke with me. So somebody, all the students were very interested to know कि principal ने बोला क्या है. तो कहते उन्होंने बोला, you naughty boy, you stupid person, something like that, ऐसे उनको डांटा. और ये एक्सटर्नल इवेंट्स थी जो उनको डांट पड़ी, और पर उनका ब्रेन ने इसको नेगेटिवली लेने के बजाय he took it in a positive manner कि at least the principal has addressed me and given me some advice, and because he did not take it in the negative manner, uska internal representation was very happy, and because he was happy, so his state of mind was happy, and state of mind happy होने से उसका body language उछलते कूदते वो उसमें आए, और उन्होंने सबके साथ share किया कि आज the principal spoke with me and his behavior with others was positive in spite of it being a negative remark. उसका behavior positive था because he did not take it in that way. पर कभी कभी हमारे शब्द इसीलिए, अगर हम किसी को बोलें you have done well and you have the potential even better, तो ये एक्सटर्नल इवेंट है. अब ब्रेन अगर इसको इसी तरह से प्रोसेस कर लेगा तो स्टेट हाई हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज हाई, बिहेवियर हाई. पर अगर मैं बोल दूं कि भाई तुम में पोटेंशियल तो है पर तुम पढ़ते पढ़ते हो नहीं, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तुम बिल्कुल, फ्यूचर तुम्हारा बहुत डरावना है, तो ये एक्सटर्नल इवेंट का क्या ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा, कुछ डिस्टॉर्ट करेगा, कुछ और ज्यादा डर दिखाएगा. तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और भी स्कैरी हो सकता है, जिससे हमने बोला था उन शब्दों से ज्यादा स्कैरी हो सकता है. वो डर जाएगा, उसकी स्टेट ऑफ माइंड डर जाएगा, खराब हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाएगी, और उसका बिहेवियर भी लो कॉन्फिडेंस दिखाएगा. इज दिस क्लियर? Yes, madam, ma'am. one Yes, ma'am. question is there. Yes. Yes. How we can state the mind positive if the one of the person having a negative state in mind? हाँ, so we will just come to that. We will understand. पहले ये समझ लेते हैं प्रोसेसिंग, फिर इंटरपर्सनल को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो we will come to that. We have understood the perceptual possessions. We have understood how the brain is perceiving the information. Now we will also see how we can make it improve, है ना? Okay. So interpersonal में actually हो क्या रहा है? It is the ability to understand and interactive effectively. जैसे इंटरपर्सनल में मैंने कहा था अपने बारे में, वैसे इंटरपर्सनल एक दूसरे के बारे में. तो इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सेंसिटिविटी टू द मूड्स एंड टेम्परामेंट्स ऑफ अदर्स, और नजरिए अलग अलग देखने की क्षमता, और वर्बल और नॉन वर्बल को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. और एम्पैथी, जो मैंने कहा था, एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग.
तो अगर हम अपने आप को दूसरे की पोजीशन पे रखने के लिए तैयार हैं, चीजों को उनके नजरिए से देखने के लिए तैयार है, तो देयर कैन बी दिस ब्यूटिफुल एम्पैथेटिक रिलेशनशिप व्हिच कैन बी बिल्ट. अब जैसे लिसनिंग भी है, जैसे मैं करती हूँ ये अपने वर्कशॉप्स में, सो आई कैन शेयर विथ यू कि लिसनिंग इज एन आर्ट, है ना. हम सुनते हैं तो खाली कानों से सुनना जरूरी नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन विथ योर हार्ट. सो यू लिसन फॉर टू थिंग्स. You listen for feeling and you listen for words. That is listening with empathy. ये आप नोट करके रख लीजिए. जैसे इसमें हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो जैसे आपके पास किसी का फोन आया, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल और आई हैव नॉट बीन एबल टू डू एज मच एज आई वांट टू डू. तो अब ये वॉइस बता रही है कि द पर्सन इज सैड, द पर्सन इज इन अ लो स्टेट. तो हम एकदम से सबसे पहले व्हाट शुड वी डू, वी शुड ट्राई टू मैच द मूड. ओ, आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट फीलिंग वेल. I understand you're not in a good state of mind. Would you like to talk about it? तो मेरी टोन वही चल रही है. अगर मैं बोलूं, oh, I understand you're not in a good state of mind. I understand you're not feeling well. Would you like to talk about it? तो ऐसे बोला मैंने, तो वो अगला पर्सन कुछ बताएगा ही नहीं. So the first thing is to match the voice, the feeling, the emotion. And then the person can maybe start to, जैसे ही हमने ये matching करा, we have built a rapport. And once the rapport is built, then the person can speak about whatever challenge the person is feeling. जैसे मेरे पास ये ऐसा फोन आया और मैंने कहा, okay, I understand you are not feeling well. So then I stopped for some time. And then I said, would you like to talk about it? So the person started speaking. अब वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए. मैंने कहा, अच्छा, आई थिंक वी शुड गो एंड विजिट अ डॉक्टर. सो नो 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 नो, आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेल. तो अब मैंने कुछ भी उसमें नहीं किया. मैंने व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट बिकेम एन एम्पैथेटिक लिसनर. सो लिसनिंग विथ फीलिंग and listening for the emotions and listening for the words will help you become an empathetic listener. खाली शब्दों के तो बहुत कम रोल है. It is the emotion that matters the most, the feeling. All right, so empathy वहां पे आ गई. Is it clear for everyone what is empathy we are talking about? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Yes, that's good. है ना. लिसनिंग फॉर फीलिंग, लिसनिंग फॉर इमोशन. तो जब आप ये समझेंगे, तो जैसे इंटरपर्सनल में हमें क्या चाहिए, एक्यूरेटली इंटरप्रेटिंग पीपल्स इमोशंस. क्योंकि बातें बिना भावनाओं की तो होती ही नहीं है कहीं. सबसे पहले तो उसमें इमोशनल एंगल होता है. और अगर वो, क्योंकि हम बोलते ही तब है जब हमें कुछ लगता है, दिल से लगता है, तो हम उन इमोशंस को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते. दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द कॉन्वर्सेशन. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम. एंड समटाइम्स आई हैव सीन दैट, यू नो, जस्ट सेइंग दैट आई अंडरस्टैंड, नॉट रिस्पॉन्डिंग, बस यही है आपका रिस्पॉन्स कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड द challenges that you are facing. So that's enough. कभी कभी मेरा भी कॉन्वर्सेशन होता है, मैं कहती हूँ मुझसे इसके बाद कुछ मत बोलना, बस ये बोलना, यू अंडरस्टैंड, दैट्स इट. एंड आई एम हैप्पी आफ्टर दैट. यस, भले ही वो अंडरस्टैंडिंग बाद में आएगी, बट एटलीस्ट यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग मोर देन दैट, जस्ट दिस सिंपल वर्ड, आई अंडरस्टैंड. So accurately interpreting people's emotions, and then, you know, calmly arriving at, agar if there are conflicts, so we will be doing conflict management later, but being polite and gossip nahi karna hai. Sensitivity is extremely important. आजकल के जमाने में ऐसा हो गया है कि हम इंसान तो हैं, बट हमारे में इंसानियत नहीं है. We are humans, but we don't have humanity in us. So humanistic compassion, understanding others' feelings, understanding others' emotions is extremely important, है ना. तो थोड़े से और पॉइंट्स कर लेते हैं.
ये देखिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. यू कैन क्लिक अ पिक्चर. सो आपको जैसे कंपोजर, आपका वोकल कॉन्फिडेंस होना चाहिए whenever you are carrying out a conversation. So टेंस नहीं, नर्वस नहीं. Composure means calm and composed. You are in control, है ना? Your posture should be the correct posture, not fidgeting here and there, pen में, pocket में, नहीं, nothing. Speaking rate should not be too fast or too slow. Eye contact has to be maintained throughout. Sometimes ऐसा करना या ऐसा करना, nervous stitches होती हैं when we are too nervous, so we should avoid that. And expression of personal opinions, जब भी हम किसी के सामने present कर रहे हैं, तो हमें aggressive नहीं होना चाहिए. Nor should we be passive. मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं तो aggressively बोल रहे हैं, that should be avoided at all times. We should be calm and composed. And then when you are talking like this, तो ये तो आपकी qualities आप में imbibe करनी है. But what about listening? Listening के time भी तो आपको attentiveness होना चाहिए. So whenever you are listening, I've seen people who are very attentive listeners, वो ऐसे हो जाते हैं कि उनका कान आगे हो जाएगा कि yes, I'm absorbing. So leaning towards speaker, absorbing what the person is saying, encouraging others to talk. It is not only about me. I want to listen. You are ready to talk. I'm there to understand what you wish to express. And then giving responses. You are nodding your head, you are making an eye contact. तो ये सब आपका बड़ा important होता है. और इसी के साथ आपके facial expressions should match. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोल तो कुछ पॉजिटिव रहे बट लुक रहे दिख रहे हैं बड़े ग्रिम से. देन इट विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इफेक्ट, है ना? तो जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्माइलिंग है, आप खुशनुमा दिख रहे हैं, आपका ह्यूमर चल रहा है, स्टोरीज चल रही हैं, तो ये सब चीजें आपका बोलने की कला को और ज्यादा निखार देंगे. और जैसे वोकल वैरायटी, अब टोन क्या होता है, जैसे टोन में मैं अगर बोल रही हूँ तो आई कैन बी टॉकिंग एट दिस टोन थ्रू आउट एंड व्हाट विल हैपन, दिस विल पुट यू ऑफ टू स्लीप. ये मोनोटोन हो गई, जय जैसी मोनोटोन. तो मोनोटोन से होती है मोनोटनी विच इज बोरिंग. बट आपको हम जैसे मैं बात कर रही हूँ या आप जैसे बात कर रहे हैं तो आप कभी ऊपर कभी नीचे, आपकी टोन चेंज हो रही है. सो दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखिए, बहुत जोर से नहीं, बहुत धीरे से नहीं. और आर्टिकुलेशन, व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस शुड बी वेरी क्लियर. ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर इंटरपर्सनल स्किल्स. सर, आपने पूछा था कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. विल दिस हेल्प? Yes, madam. Yes? Okay. Yes, So madam. इंटरपर्सनल आज के लिए हमारे पास टाइम भी, अब हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ रहे हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव टाइम. One problem I usually face, ma'am, and I wanted to talk Yes. since the topic on the interpersonal communication. I'm expert in my field. I can talk. I can take the lectures on myself. But when there is a presentation for my, you can say that for my research paper or for my, there was always a burden on my head that I'm not able to represent or I'm not able to communicate my thoughts to the others, and usually that confusion leads to me with problems. Okay. So, ma'am, thank you so much for sharing, first of all, so sincerely the challenge that you are facing. But थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि today we are learning the tricks and techniques. Now the next step becomes even more crucial, where you have to put them into practice. And consciously practicing these steps over a period of time will give you that kind of confidence that now
I've become a better communicator. तो जैसे मैंने अभी जो जो points बोले, find one good trait in every co-worker, like at your workplace. Cultivate a positive outlook. Control your emotions, no matter what you're feeling from inside. We should manage our emotions so that the person who is in front shouldn't bear the brunt of it. So managing emotions, है ना? That is important. Acknowledging others' expertise, because we are all working in teams. It's not one man's work. So whatever efforts the others are, we are also going to be doing feedback sandwich कि जब आपको किसी को criticism करना है, so how to criticize in a constructive manner. Today criticism is all about constructive criticism where results can be made better. ऐसा criticism नहीं होना चाहिए कि person down ही हो जाए. So show a real interest in your colleagues. Find one good trait, practice active listening. जैसे मैंने कहा, empathetic listening, active listening, assertiveness, empathy. We are talking again and again because this is the skill for 21st century, I feel. And maintain your relationships. So, ma'am, if you practice these every day, we'll be doing more sessions also. ये feedback sandwich है, but Preeti ma'am, do we have time? Yes, ma'am, it is up to 2:30. Okay. So we do have time. So I'll just go back to the previous slide. So whenever we are giving feedback, है ना? So giving feedback becomes a challenge. क्योंकि लोग जो हैं हमारा feedback एक्सेप्ट नहीं करते हैं कितनी बार, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने फीडबैक तो दे दिया बट फीडबैक डज नॉट मैटर, मैं तो आई एम हैप्पी द वे आई एम एंड आई डोंट नीड, क्योंकि वो नेगेटिव होता है और वो आपको जिस तरीके से हम उसे प्रेजेंट करते हैं वो शायद कभी कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फीडबैक सैंडविच. अब आप इसको जब भी ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो इजीली नहीं आता है, ये हर चीज नीड्स टू बी प्रैक्टिस, बट आप ध्यान रखिएगा. एंड व्हाट हैपेंस इन अ सैंडविच, there is a layer of bread, then some stuffing inside and there's another slice of bread, है ना, और उसके बीच में हमारी सारी goodies होती हैं. तो जब हम किसी को भी फीडबैक देते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्योंकि उससे कुछ अच्छा कंस्ट्रक्ट हो तो मेरा फीडबैक का कोई महत्ता है. अगर मैंने उसको डीमोटिवेट और डिस्करेज कर दिया तो मेरा फीडबैक हैज नो इम्पोर्टेंस एट ऑल. तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? Always begin with highlighting the good points. I understand how you're working hard. I understand the sincere efforts that you are putting in every day. I understand how you are taking out time to complete the assignments on keeping the assignments on schedule even when you are very very busy. ऐसे कुछ भी encouraging comments आप उनके लिए ढूंढ सकते हैं और फिर बोल सकते हैं कि एक और वर्ड आता है बट को हटा दीजिए अपनी डिक्शनरी से जब भी फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि बट जहां आया वहां पे आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि बट के मतलब हो गया आप कुछ नेगेटिव बोलने वाले हो. तो ये दिमाग में एक सेट कर देता है बट या हाउएवर. You are very good in your work. However, things would get even better if you start putting in more hours of practice. अरे however बोल दिया आपने, सारा गलत हो गया. आप क्या बोल सकते हैं? I see how much hard work you are putting in, and it would be even more interesting to see how you can show better results by putting in a little extra hours of work. तो एंड से क्या हो गया कि उनकी जो वैल्यूज चली आ रही हैं वो आपने अप्रिशिएट की और उसी के साथ जोड़ते हुए आपने कहा कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है और ये भी अच्छा हो सकता है थोड़ा और करने से. तो बट और हाउएवर को हटा दे और एंड को वहां पे जोड़ दे. डज दिस मेक सेंस?
Yes, ma'am. है ना? एंड को Yes, ऐड yes. करना. यस सर. हेलो. और उसी के Yes, ma'am. साथ हमें क्लोजिंग जब करना होता है फीडबैक सैंडविच को, तो अगेन वी हैव टू क्लोज विद अ कमेंट, अ पॉजिटिव कमेंट. वी कैन नॉट कीजिए. अगर आप ये लिख लीजिए कहीं किसी भी चीज को, या तो 3+3 करके, जैसे मोबाइल का नंबर है, वी ऑल हैव अ मोबाइल नंबर्स, बट मेनी अ टाइम्स डू वी रिमेम्बर अ मोबाइल नंबर्स. मुझे तो इतने सारे लोग मिलते हैं जिनसे पूछे आपका मोबाइल क्या है, आई डोंट नो, लेट मी चेक. उनको अपना मोबाइल नंबर भी नहीं याद होता. आपको अपने कितने फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर याद होंगे? नहीं याद होंगे, क्योंकि 10 digits becomes too much to remember. ब्रेन कहता है 10 digits, भैया बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मेरे को नहीं याद रहने वाला है. तो इसको आपने कैसे करना है? ब्रेकिंग इट डाउन. अगर आपको कोई भी जब भी नंबर याद करेंगे, तो या तो आप उसे 3+3+4 करेंगे, या 4+4+2 करेंगे, या 5+5 करेंगे, तो ब्रेन याद रखेगा. नहीं तो ब्रेन को हमें रेगुलेट करना पड़ता है. अगर रैंडमली इंफॉर्मेशन हम ब्रेन को भेजते रहें, ब्रेन कहता है भैया आई कैन नॉट हैंडल दिस टू मच, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन योर थॉट प्रोसेस, हाउ एम आई गोइंग टू रिमेंबर सो मच ऑफ कंटेंट. सो ब्रेकिंग इट डाउन, है ना? तो इसीलिए अगर आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की, तो ब्रेन रखेगा 3+3, 4+4, 5, जो उसको रखना है, बाकी डिलीट, गो आउट, आई डोंट नीड this much, because brain is going to explode otherwise. So हमेशा remember, if you want somebody to remember what you have said, break it down in points. 3, 2, that's it. ज्यादा से ज्यादा 7 ± 2. अगर 9 है तो 3+3+3 करिए, या 7+2 करिए, वट एवर वेज. बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ मत एक साथ में करिए, बिकॉज अगेन द ब्रेन इज गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड. एंड डिस्टॉर्शन में भी आपको क्या दिखता है? रियलिटी जो हमने अपने हिसाब से बना ली है. इसी में एक आता है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ. क्योंकि इसमें कितनी बार मुझे हमें ऐसा लगता है कि हमसे ये हो नहीं सकता, मेरे से ये होगा नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती, मेरे से ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने रियलिटी को अपनी सुविधा के अनुसार एक दायरे में बांध लिया, डिस्टॉर्ट करके रख लिया कि ये मेरे हाथ में नहीं है. तो डिस्टॉर्शन है ना वो. व्हाई कांट आई डू इट व्हेन अदर्स कैन डू इट? आई कैन आल्सो डू इट. एंड देन I can't do it because nobody can do it. So many people can't do it, so I also can't do it. मैंने फटाक से generalize कर लिया, because this is how everyone is doing it, so I'll also do it like this. Generalize कर लिया. तो ये सब जो होते हैं ना, ये गड्ढे होते हैं हमारे गिरने के लिए. तो stay aware, be aware of these pits where we can easily fall into. Okay, so any questions? I think I have been speaking too much, और मैंने बहुत सारा, मैंने खुद ही बोल रही थी ज्यादा information नहीं, and I have given too much of information. I think please आप मुझे कोई भी question हो, कुछ हो, तो please feel free to ask. Any question? Yes, is it? मैडम, हाँ जी. पर्सपेक्टिव पोजीशंस में हम गए थे, तो उस टाइम पर
इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, देन स्टेट लेवल्स, देन साइकोलॉजी था हमारे पास। अगर मान लो किसी पर्सन के पास स्टेट लेवल इन माइंड निगेटिव थिंकिंग है, अगर हम उसको एक्सटर्नल पॉजिटिव भी डालें लेकिन वो माइंड सेट निगेटिव ही किया है, तो हाउ वी कैन मेक हिज माइंड पॉजिटिव? हाँ, तो इसके लिए दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि स्टेट जैसा है वैसा ही फिजियोलॉजी है, एंड इफ द माइंड स्टेट इज नेगेटिव देन एवरीथिंग, you know, no matter how much positivity is going there, it will change everything into negative, right? Right. For that we have to do a little bit of you know, अब थोड़ा पूछ सकते हैं कि given a situation, this is the scenario, what do you think? आप उनसे questions पूछ सकते हैं instead of us giving information. You can just ask them कि this is the situation, आज ऐसा ऐसा है और ये steps लेने से ऐसा हो सकता है, what do you think would happen next? जैसे oh, suppose somebody is not studying, but we can just give them, we tell them कि आप पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो तो वहां जाके हो जाएगा कि मत पढ़ो, है ना? पर अगर हम बोले कि देखो आज अगर आप पढ़ाई करते हो तो इससे कुछ सिचुएशन आगे इंप्रूव हो सकती है, क्या इंप्रूव हो सकती है, अब लीव इट टू देम। तो वो क्या बोलेंगे कि पढ़ाई करने से आपको क्या बेटर हो सकता है, बस यही ऑप्शन है कि क्या बेटर हो सकता है, तो वो बोलेगा बेटर ग्रेड्स आ सकते हैं। बेटर ग्रेड्स आने से क्या हो सकता है, बेटर ग्रेड्स होने से एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस से क्या हो सकता है, इससे आपका जॉब बेटर लग सकता है, जॉब बेटर से क्या हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, उससे क्या हो सकता है, बेटर रिसोर्सेस आ सकते हैं। तो अब उन्हीं से आपको पॉजिटिव एलिसिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव बोलने से वो सारा पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। बट अगर इफ वी वांट टू ask elicit positive responses for them, we have to create such questions where they are bound to answer in positive. You are the topper of this class, what will happen next? Imagine करवाइए। अब imagination और visualization again my favorite topics. So जब तक वो बच्चा visualize नहीं करेगा, imagine, visualize that you have topped the class, you are getting this score, and you are facing an interview board, and the interviewers are happy with you. So ये जब ये visualize करने लगता है brain, then after some time it will start believing in it also. Yes, sir. Does this help? Yes, yes, madam. Very nice. It is clear that, sir, no, madam. Yes. So visualization. बल्कि Visual- visualization जब तक नहीं है तब तक कोई भी concept clear नहीं है. So visualization हमें what image are we seeing? Are we seeing the right image? Are we seeing the wrong image? तो ये visualization के लिए आप जब questions पूछते हैं तो उससे आपको बहुत analysis करने में help होती है कि okay, which area can I address and how can it be made better? Yes. Yes, madam. Thank you. Thank you. Yes. Any other questions? So we have done this. और actually इन सब को करने का पीछे मतलब क्या है? Why should we be doing? Why should we be actually getting into all this कि हमें interpersonal में better करना है, हमें intrapersonal में better होना है? What is the point of doing all this? Anybody? For being a better communicator. To become better human beings for sure, and teachers are called nation builders, है ना? So we are raising a generation, हम एक generation को raise कर रहे हैं जो कि future citizens of the country होने वाले हैं, nation builders. So हमको आज की 21st सेंचुरी में कैसे चाहिए, जो स्किल्स में लीडरशिप, empathy, communication, creativity, collaboration, these are the top skills of the 21st century. In fact, 4 C's are called the 21st centuries: collaboration, communication, creativity, collaboration, communication, and there's one more: collaboration, creativity, communication, and one more C is there. I'm not getting it. I'll just get it.
So these 4 C's are the core skills. अब ये ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगी ना, क्योंकि स्किल्स में क्या होता है कि सॉफ्ट स्किल्स, ये आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, दिस इज फॉर सॉफ्ट स्किल्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स? Anybody? What is the difference? What are soft skills? Anyone? We are doing this program in soft skills. So soft skills हमने कहा skills तो कौशल्य है, पर सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? बिहेवियरल स्किल्स होती हैं. हमारे पर्टिकुलर एरिया के अलावा टू एनहांस आवर एरिया द नीड्स ऑफ टूल्स आर सॉफ्ट स्किल्स. हाँ, and soft skills, hard skills are the academic skills that you have earned for yourselves. You've done your PhD, you have published papers, you have done fulfilled all your academic qualification criteria. So these are the hard skills that you have earned for yourselves, है ना? पर इसी के साथ साथ soft skills are the behavioral skills. Or behavioral skills have become more important than hard skills in today's times, because ये जो empathy है, compassion है, humanistic values हैं, ये sometimes these are overlooked when we are only working for the academic pursuits. So एक individual is not made up of just academic qualifications. The person is soft skills and hard skills, combination of both. And the children who are in your class, they are their behavior is, they are getting inspired by your behavior. They are imbibing so many things from your interactive, the way you are interacting, the way you are, your interpersonal skills are, the way you are communicating, the way you are managing yourselves, है ना? तो उनसे वो बच्चे भी सीख रहे हैं. So when we are leaders, and that is why teachers are called leaders, because we are leading the way. We are showing them how to be. So when teachers are leaders in the truest sense, then more leaders can be created. आजकल का लीडर वो नहीं है जिनके पास कितने followers हैं. Now everything has changed in this 21st century. So leaders are those who are creating more leaders. And when we become leaders in exemplary behavior, when we become leaders in soft skills, when we become leaders in understanding each other, being empathetic with each other, then we are creating such leaders who are going to be emulating our examples, right? So that is why it is very important that we as teachers first master all these skills. All right. So that is why this is my favorite topic. Leaders create leaders. Leaders don't tell others to follow them. Leaders help them, others become leaders. So that is what education workforce today, that is, I think the role of the educators today, facilitators, yeah, right? How much do you agree with this as educators of the 21st century? I agree. Huh? I agree with you. Agree with it completely? Yes. Yes, absolutely. So I'm just going to, a sign of a good leader is not how many followers you have, but how many leaders you create. So in your classroom, how many leaders are you creating? That is important. All right. So we have done quite a bit today. I'm just going to do a quick revision. And if you have any questions, then we can take up question answers so that the information stays there. Revision is very important. So we started with this communication. What is it? So the way we are understanding each other. Then intra, you will remember the image. नहीं है ये नहीं
If you remember the image, you will remember the content also. Again, this is visualization. आपने ये image देख ली, तो आपको याद रहेगा. But if I keep talking without showing you the images, the brain will maybe distort, and then again सबकी अलग-अलग information gathering होगी. But because we have seen this picture, one person talking, the image talking to the person in real, intrapersonal इधर चल रहा है, interpersonal इधर चल रहा है. What is intrapersonal intelligence? Where you are understanding yourselves and you are really at peace with what you are doing. So you are intelligent, and please accept and acknowledge that. And it depends on three basic things. That is, what is the image? Self, आपकी self worth क्या है? What is your self system of self working like? है ना? तो आपका beliefs, values and attitudes क्या है? How are you looking at things outside? And what are your expectations? Expectations भी बहुत important होती है, future oriented. So perception we understood, perception and question for everyone. Is there anything unique? Madam, Hello? Hello, audible? हेलो मैडम, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही थी बीच में. Acha, acha. Okay. Now is it okay? Yes, ma'am. Yes, now it is okay. Okay. So in this image, what do you see? कुछ इसमें unique आपको लग रहा है image में क्या है? How many images do you see? Different images? Hello? Is the voice breaking again? Yes, the same images are there. Face to face is there. Yes, all three are the same Same. images. Here you can see two faces. Here the two White faces, face the is there. faces are in white. And Oh. here again you will Yeah. see the same faces. But Same. just because the background has changed, our mind finds it difficult to understand whether it's same or different. It takes some time to understand, right? Yes. This is again perceptual position. They're all six blindfolded men. And they were, उन्होंने को elephant पहली बार दिखाया गया, तो किसी ने कहा कान को देखे कि elephant is a fan, किसी ने कहा it's a wall, किसी ने कहा it's a rope, किसी ने कहा it's a tree, किसी ने कहा it's a snake, it's a spear. तो अलग अलग पार्ट्स को देखकर हमारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, जबकि whole is much more than the integration of individual parts. So always look at what others have to say, because that brings in more complete picture. My angle may be restricted, and similarly the others, when they are listening, encourage them to address what others have to say, right? So this we have already done, perceptual positions we have done, interpersonal communication process. Now intelligence to understand effectively, be empathetic. This ये जो फिल्टर है ना ब्रेन के, इनके कॉन्शियस रहिएगा, हमको पता नहीं होता है, दे आर वर्किंग अनकॉन्शियसली, हमको पता भी नहीं चलता है कि ये कब काम कर रहे हैं, बट ये दे आर वर्किंग ऑल द टाइम, दे आर वर्किंग ओवर टाइम. सो नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब ब्रेन को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने पड़ते कि ये याद रखना है, देन द ब्रेन विल रिटेन दैट इंफॉर्मेशन. अदरवाइज ब्रेन कहेगा भैया मेरे मतलब का नहीं है, ये जाने दो. So interpersonal skills, emotional aspect is also very important. Then these are some of the tricks and techniques that you can adopt in your practical life. And
Also this image, 9 tips for improving interpersonal skills, then your feedback sandwich is extremely crucial. Remember, leaders create leaders. And what is the sign of a good leader? It's not how many followers you have, but how many leaders you create. So with this, I come to the end of my presentation. We have exactly 10 minutes. If you have questions, you can please, I mean, I would request you all to share your feedback and share your questions. That's extremely crucial because आपके question से क्या होगा? I will understand कि मेरा communication सही गया है कि नहीं गया है. So your questions are going to help me understand that. So please, whatever your learnings have been, आप please 5-10 minutes के लिए feedback अपना share कीजिए. इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल का जो हमने सोचा था, has the concept become clear, or anything new which you have imbibed today, or anything which you would like to be to practice? Yes. Okay, good session. But आप verbally अगर बताएंगे तो it will be more, I think, beneficial. हाँ? Hello. Yes, ma'am. Somebody's mic was on. हेलो. Yes. वैशाली मैडम बोला. यस यस मैडम, मुझे ऐसा लगा कि पर्सन टू पर्सन इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल तो चेंज होते ही हाँ. जाएगा. हाँ. तभी तो जो आपने इंटेलिजेंस जो बताया है वो भी हर एक का अलग अलग रहेगा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. पर हमें बेहतर बनने के लिए प्रयत्न तो हमेशा ही करने पड़ेंगे. तो जैसे अगर हमें कोई इम्प्रेसिव लगता है, अगर हम कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, क्या हम देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति? या क्यों yes. देखते हैं? नया सीखने के लिए. नया सीखने के लिए. अच्छा चलिए, तो अगर उसे कोई अननोन पर्सन होस्ट करेगा तो भी आप देखेंगे? नहीं. शाहरुख खान उसको होस्ट कर रहे थे पर लोगों ने उनको नकार दिया. नकार दिया. बराबर. अमिताभ बच्चन को सब देखने के लिए पूरी यस दुनिया रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? उसका कुछ स्टाइल जो है वो थोड़ा सा अलग है और ये सब जो स्टाइल उसका उनका अलग है ना? वो तो वहां हाँ. की एक्टिंग नहीं कर रहे, डांस नहीं Yes, कर रहे, yes, रोमांस नहीं yes, कर रहे, वो तो खाली वार्तालाप कर रहे हैं. तो yes. वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स Yeah. इतनी इफेक्टिव हैं, Effective. इतनी पावरफुल हैं कि दुनिया रुक जाती है उनसे. खाली ही स्पीक सिटिंग ऑन अ चेयर एंड कम्युनिकेटिंग, and we all are like glued. The way his body language, his mannerism, his modulation, voice modulation, his everything is so impressive. Yes. कि तो इंटरपर्सनल स्किल्स का ये इम्पैक्ट है. तो हम हमेशा कहीं भी किसी भी मुकाम पे रहें, एक बेटर तो बन ही सकते हैं. कि भाई अगर वहां पर अब हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ हिज इंटरपर्सनल स्किल्स इज अर्निंग इन करोड्स. तो ये है कि गुड कम्युनिकेशन ग्रेटर सक्सेस. तो अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो हमारे चांसेस एट सक्सीडिंग आल्सो बिकम मोर प्रोमिनेंट. तो और फिर हम खुद सीख के दूसरों को सिखाते हैं, बिकॉज वी हैव बिकम लीडर्स नाउ, देन अदर्स आर फॉलोइंग अस. सो लीडर्स क्रिएट लीडर्स, सो इट बिकम्स अ चेन. तो जैसा आप अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि भाई दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ एज, आप उस प्लेटफॉर्म की तरह, उस इमेज की तरफ काम करते रहेंगे तो over a period of time you will definitely reach there. That is it. Yes. Yes मैम. थैंक यू मैम. एक आध बार मैम बहुत बार कॉलेज में ऐसा होता है कि कोई लोग कुछ बताने के बाद वो निगेटिव ही सोचते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
तो बताने के पहले आपको भूमिका तैयार जो करनी पड़ेगी। जो भी काम बताए तो उनके उसका जो आंसर है वो नहीं निकलता है, यस कभी अच्छा निकलता ही नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है ऐसा? अच्छा, तो हम जैसे क्वेश्चन आंसर्स जब हम पूछते हैं ना, तो क्वेश्चंस भी दो तरह के पूछते हैं हम। एक तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं और एक हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम जैसे पूछेंगे कि डू यू थिंक दिस कैन बी डन बाय टुमारो, तो उसका आंसर होगा यस और नो। तो वो ज्यादातर लोग बोल देंगे नो 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 नो, इट कैन नॉट बी डन बाय टुमारो। पर आपको यस बुलवाना है, तो आप ये उनको पूछिए कि हाउ डू यू थिंक वी कैन कंप्लीट दिस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आज इवनिंग तक कर सकते हैं क्या? वो बोलेंगे आज इवनिंग तक तो कर सकते हैं शायद, पर मैम कल तक का टाइम मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप बोलोगे अच्छा कल का तो टाइम आपके पास है ही है ना, तो आपको फिर वो वही चीज मिल जाएगी। अब आप उनको यस और नो का ऑप्शन ही नहीं दे रहे, आप पूछ रहे हैं आप मुझे बताइए कि आज शाम तक कैसे होगा, कैसे होगा? है ना। तो क्वेश्चन का हमने टेक्निक चेंज कर दिया, तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यस। यू। So thank you so much for asking questions and please और कुछ भी आपका feedback है या questions है तो आप please feel free to share. Hello, ma'am. हाँ जी। Ma'am, this is Dr. Pallavi Giri. हम्म। Ma'am, it is very nice to listen to you. This is the second time I am attending your lecture. Okay. And it's always a privilege and to listen to you. मैम आई वांट टू आस्क यू वन थिंग समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम जैसे मुझे कुछ कहीं पे लेक्चर देना है तो मैं सोच के जाती हूँ कि मुझे ये बातें बोलनी है और उस टाइम पे मेरा फ्लो होता है या लैंग्वेज होती है जो मेरे दिमाग में होती है वो इट इज ऑलवेज परफेक्ट बट द टाइम व्हेन वी डिलीवर द लेक्चर बहुत सारा फंबलिंग हो जाता है और जब हम बोलना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है तो उसके ऊपर कैन वी इम्प्रूव ऑन इट और अदर स्किल्स एब्सोल्युटली, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब ट्रेनिंग सेशंस किए तो व्हाट डिड आई स्टार्ट विद, मैं आई यूज्ड टू राइट डाउन एवरीथिंग 5 मिनट्स में कि 5 मिनट्स एंड आई यूज्ड टू विजुअलाइज। तो जैसे व्हाट एम आई गोइंग टू बी, सपोज इट्स अ 40 मिनट लेक्चर और अ 50 मिनट लेक्चर और अ 1 hour lecture, so how am I going to handle this? So first 10 minutes what will I be speaking about, 10 minutes what will I be speaking about, am I going to bring in an activity in between? And everything was written down on a piece of paper, so my brain registered that information. क्योंकि जब आप लिखते हैं तो ब्रेन दो काम कर रहा है, बिकॉज यू आर राइटिंग इट डाउन, सो ब्रेन को वो एफर्ट भी करना पड़ रहा है, प्लस यू आर रीडिंग इट, नाउ ब्रेन हैज टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन। सो एंड देन आई वुड विजुअलाइज everything beforehand ki I am in the classroom, I'm taking the lecture, I'm speaking on a podium, I'm speaking in this flow, whatever is my flow, I'm getting this kind of response from the audience, I'm doing this, I'm doing that, वो सब मेरे सामने पहले मूवी चल जाती थी। And then when I would go and deliver the actual lecture, it would turn out to be much more effective than what I had visualized. Like today's lecture also, ये मेरा पूरा visualization में पहले चला है. That is how I've been able to select these slides कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, everything. And then because the brain has understood that this is how it has to flow, it will help me when I'm delivering the actual lecture. Yes, ma'am? yes ma'am. Yes. Thank So you so much. practice this, it really truly helps. And every time your brain sharpens with this kind of a training, because it is, happy then, because you're getting a positive feedback, the brain is happy to receive all that feedback, and then it is motivated to work again. So but if something goes wrong तो फिर brain demotivate हो जाता है, then we are, so why let that situation come? Be prepared. Being prepared is the biggest, I think, the most important step to gaining confidence and becoming more and more confident. So being prepared is the key. Yeah, Yes. yeah, thank you so much. This happened today with me in the morning only. So being prepared is actually the ultimate key. Yes. Yeah, So yeah. Thank you for your any suggestion. thank you so much for asking this question. And any more questions?
एनी क्वेश्चन? सो गए क्या सब लोग? मैडम ठीक है तो अदरवाइज आप ये कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप यू आर इन अ स्लम्बर. No, हेलो ma'am, it मैडम. was very nice session as always. Yes, ma'am. So Yeah. yes, Thank you so thank much, मैम ma'am. myself Yes, yeah. anyone? So let's डॉक्टर if डॉक्टर राजेश सोनकुसरे मैम. हाँ. हाँ जी दिस सर. इज माय Yes, sir. आवाज येतोय second तुमचा. second time I am hearing you. Okay, okay. Divya madam, this is my second attempt to hear you. Okay, Once we met for whenever 3 years back when okay, we are at orientation program. okay, okay. Uh, at, Oh, at those day, your lecture was for 2 days, right? हाँ हाँ. On communication So, ma'am, skills, I think. I would like to request you that someday you deliver a lecture on visualization. Oh Actually, yes. that's a core problem we are all facing as a हाँ हाँ. teaching fraternity. We Okay. are young, we are young teachers, and sometimes it hard for us to visualize and deliver the lecture. Actually, this is the process. We are in the process. We are not finished product yet. तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप कोई विजुअलाइजेशन पे एक ऐसा ही जैसे आपने आज इंटरपर्सनल स्किल पे लिया, वैसे एक सेशन अगर आप विजुअलाइजेशन पे ही फोकस करके रखें तो बहुत मतलब अच्छा होगा हमारे लिए. बिल्कुल बिल्कुल सर आपने कहा एंड वी विल डू इट. विजुअलाइजेशन बिकॉज आई मीन इट इज deepest gratitude to you for sharing this कि visualization पे आप lecture prefer करेंगे. We will definitely do it, definitely, yes, because relevant topics हों, जो topics need of the hour हैं, वही topics करने में हमारी भी effectiveness है. So Yes, definitely ma'am. I've done it for teachers earlier also, but यहाँ पे करने में मुझे बहुत खुशी होगी. Preeti ma'am, can we do this Yes. visualization and Yes, imagination? sure, ma'am. Yes. Yes. Ma'am, Okay. tomorrow we will be having, I think, conflict management, no? Tomorrow Yeah. conflict management. So in the Next. next week we will plan that. Yes, Yeah. definitely. So Yes. आज हमने ये इंटरपर्सनल की, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे आते हैं in Yes, yes. spite of this. So we are going to Yes, be ma'am. handling those conflicts tomorrow. So Yeah. we'll be seeing you tomorrow again, Thank same you. time. Yes, ma'am. Thank you so much, Please madam. take care. Thank you, ma'am. Thank you so much. Please Thank take you. care and see you all tomorrow. Bye bye. Bye, ma'am. Bye, Thank bye. you so much. Bye bye. So thank you all the participants. थक गए क्या आप लोग पहले दिन? नहीं. चलिए, तो आज के अपने अपने कोर सब्जेक्ट के सेशंस यहाँ पे खत्म होते हैं. नाउ वी विल बिगिन विथ आवर इंस्ट्रक्शंस जो अपने सुबह छूट गए थे कुछ. एम आई ऑडिबल क्लियरली? अभी देखिए Yes, यहाँ के लाइट Yes, गए yes, हैं तो audible. मेरा जो कंप्यूटर है वो हॉटस्पॉट से मैंने कनेक्ट किया है मोबाइल के. अगर बीच में कुछ आवाज़ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है? okay, madam. और जब तक मेरा लैपटॉप जिंदा है तब तक अपन इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. फाइन. Okay, okay, madam. हाँ, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको कुछ टाइमिंग में कंफ्यूजन है क्या? शेड्यूल के अपना जो मैंने शेड्यूल बताया है उसमें कुछ टाइमिंग में कंफ्यूजन है? No, ma'am, no. नो मैम. क्योंकि ये No, जो no, madam. 3 पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हुए थे उसमें से गिरीश सर ने ज्वाइन किया है, दुर्गा पुट्टेवार मैडम ने ज्वाइन नहीं किया है. वो बोल रहे थे कि मैंने फर्स्ट सेशन में किया. तो टाइमिंग में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना अभी जो लोग ज्वाइंड है उनको? नहीं, madam. Morning ठीक है. session will start at 10:45 or 11. यस, टुमारो सेशन. Yeah. Yeah, it will start from 11 o'clock, but you have to join from 10:45. आज इंस्ट्रक्शंस देने थे इसलिए मैंने पहले ज्वाइन करने के लिए बोला था. कल से अपना रेगुलराइज रहेगा. 11:15 से Okay. स्टार्ट होगा, 15 मिनट ज्वाइनिंग का टाइम, और 11 बजे से लेक्चर शुरू होगा. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है. और सारे सारे दिन यही टाइमिंग है. अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं खुद बताऊंगी कि कोई सेशन अगर चेंज होता है तो. अटेंडेंस 11 से पहले देना है ना मैडम? यस, 10:30 के पहले आपको दे देनी है अटेंडेंस. लेकिन ऐसे मत करिए कि अटेंडेंस दे दी तो उसके बाद के सेशंस अटेंड नहीं किए तो भी चलेगा. बिकॉज अभी मैं सेशन वाइज अटेंडेंस ले रही हूँ जो मुझे आपके नाम दिख रहे हैं यहाँ पे. सो बी अटेंटिव इन ऑल द लेक्चर्स. वो हमारे
रिकॉर्ड के लिए है, जो आप लोग गूगल फॉर्म में अटेंडेंस दे रहे हैं ना, दैट इज फॉर आवर रेफरेंस। यस। ठीक है, चलिए मैं जो बता रही थी अपने जीनोमियो साइट का, वो अपन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आई विल स्टॉप द शेयरिंग ऑफ दिस सेशन, जस्ट अ मिनट।